हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल कादिर हैं और एक मदरसे को आधुनिक बनाना चाहते थे ये, लेकिन उसके बाद ही इनका विरोध शुरू हो गया। सर, आजमगढ़ में ये मदरसा था। जी जी जी। इस मदरसे में आखिर किस तरह से जो इसका प्रबंधन था वो आपको नाराज़ हो गया, आपको लेकर उसने बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी, पत्र लिखे? सर जो है आज़मगढ़ में एक मदरसा कासिमुल उलूम मंगरावा है जो 1978 से राज अनुदानित है। और विगत जो है 10-15 सालों से मैं देख रहा था कि जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ दुनिया जा रही है और हमारे मदरसे के छात्र महरूम रह रहे हैं। तो हमने ये अपने प्रबंधन से बात किया और हम जो है प्रधानमंत्री जी के संकल्प, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप, कि हमारे साथ जो है धर्म की शिक्षा भी हो और मॉडर्न एजुकेशन भी हो और मदरसे के छात्र भी देश की मुख्य धारा से जुड़ करके देश की सेवा करें, अपना नाम रोशन करें, अपने घर और अपने परिवार की उन्नति के लिए जो है आगे बढ़ें। इस उद्देश्य से अच्छा, मेरी सरकार ने विगत जो है 5-6 सालों से एनसीईआरटी सिलेबस पढ़वाना चाहती है मदरसे में, और उसके लिए तीन जो है माध्यम बनाया है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। और इंग्लिश की तरफ रुझान चूँकि ज़्यादा है आवाम का भी, तो मैंने ये सोचा कि साहब मदरसा बोर्ड और सरकार का आदेश भी है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, इसलिए मैंने ये सोचा कि अपने छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मदरसों के छात्रों को जो बहुत गरीब घरों से आते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, हमने ये सोचा कि इनको हम फ्री में इंग्लिश मीडियम की शिक्षा देंगे। इसके लिए मैनेजमेंट से भी हमने बात किया और मैनेजमेंट से हमने 3 साल का समय मांगा कि साहब 3 साल का हमको समय दे दीजिए, फ्री हैंड कर दीजिए, हम समाज से चंदा लाएंगे, भीख मांग के लाएंगे समाज से, और अपने छात्रों को हम इंग्लिश मीडियम की अच्छी शिक्षा देंगे। और साथ ही साथ हमारी मंशा ये थी कि जो मदरसों के प्रति समाज की एक सोच बनी है कि मदरसे में जो है रूढ़िवादी होते हैं, दकियानूस होते हैं और ये धर्म के अलावा कुछ नहीं जानते, तो मेरी मंशा ये थी कि मदरसों के पास आउट छात्रों को हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर में इनको ट्रेनिंग दी जाए। उसके साथ साथ इनको नीट, जेई, यूपीएससी की तैयारी करा करके इनको जो है आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जाए। इसके लिए सर जब हमने जो है पोस्टर छपवाया, इंग्लिश मीडियम मदरसा का, कोचिंग का ये पोस्टर छपवाया, तो पोस्टर छपते ही हमारे समाज के मौलाना लोग, वर्ग के लोग जो है तरह तरह का व्हाट्सएप, फेसबुक पे कमेंट करने लगे। और उसका जब मैंने विरोध किया तो उन लोगों ने एक फर्जी तहरीर मेरे खिलाफ़ देवबंद भेज दिया और देवबंद के कुलपति मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने बगैर इसकी तहकीक के कि जो पत्र गया उस पर न मेरा हस्ताक्षर है, न मेरी मुहर है, न मेरी हैंड राइटिंग है, और वह बात जो उस पत्र में फर्जी लेख में कूटरचित पत्र में जो लिखी हुई है उसका न हमसे कोई संबंध है, न हमारे मदरसे से कोई संबंध है। दूर दूर तक ये उनको वर्गलाया गया कि साहब ये जलसा हमारे यहाँ 14 जुलाई को था और जलसे का उद्देश्य था इंग्लिश मीडियम की तरफ जो है लोगों को रागिब करना, उनको अपनी तरफ लाना, आकर्षित करना। और देवबंद के ही सीनियर उस्ताद बहरुल उलूम कहे जाते हैं मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी साहब, और वहाँ के नायब मुहतमिम ये मुफ्ती राशिद साहब, ये लोग जलसे में आए। तो जलसे के पहले ही हमारे ही संस्था का एक अध्यापक है, उस अध्यापक को हमारी कमेटी ने वर्गलाया और उसने एक फर्जी लेख बनाया और कहा कि मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब जो स्वागत भाषण करेंगे उसी स्वागत भाषण का एक हिस्सा है ये, और वो भेज दिया उनको। कुलपति जी ने, अबुल कासिम साहब ने कोई तहकीक नहीं किया, जबकि हमारा कुरान कहता है कि फतबय्यनू, खूब अच्छी तरह तहकीक करो अगर कोई खबर आपके पास आती है। इन्होंने कुरान की इस आयत की खिलाफ वर्जी करके, जबकि हमारा इस्तकबालिया खुतबा या जिसको हिंदी में स्वागत भाषण कहते हैं, ये प्रिंटेड है, छपा हुआ है, 7 पेज में है, 17 पेज में है, उसमें किसी तरह की ऐसी कोई बात नहीं है जो बात उनके यहाँ भेजी गई और उसको उन्होंने वायरल तहरीर कहा। और उस वायरल तहरीर को बेस बना करके उन्होंने मेरे खिलाफ 2 पेज का फतवा नुमा एक पत्र लिखा और लिख करके अपने अनुयायी, एक मौलाना फरहत इफ्तिखार साहब हैं जो मुजफ्फरपुर में एक मदरसा है जामिया इस्लामिया, जिसके जो है संस्थापक और प्रबंधक हैं, बहुत बड़े आलिम हैं मौलाना तकीउद्दीन नदवी साहब, जो कि इमारात में अल ऐन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अब रिटायर हो चुके हैं।
उन्हीं के यहाँ फरहत इफ्तिखार साहब रहते हैं, उनके नाम से उनको संबोधित करके उन्होंने वो पत्र लिखा और उनके व्हाट्सएप पे भेजा और फरहत इफ्तिखार साहब ने उसको खूब वायरल किया। तो आपके खिलाफ फतवा इस बात के लिए जारी कर दिया गया कि आप जो मदरसा था वहाँ पर आधुनिक शिक्षा चाहते थे, आप चाहते थे जो सरकार का मोटिव है कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान वो हो, और इसके साथ ही जो मदरसे के छात्र जिन पर हरदम आरोप लगते रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की तालीम दी जाती है कि यहाँ के छात्र उग्र होते हैं, कई जगह आतंकी जैसी जो है वो गतिविधियाँ भी देखी गई, उनको गिरफ्तार किया गया, इसे रोकना चाहते थे आप? सर ऐसा है कि ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल मैं रोकना चाहता था। और मुफ्ती अबुल कासिम साहब ने ये कहा कि अपने लेख में लिखा है कि इन्होंने मदरसा को तब्दील करके इंग्लिश मीडियम कॉलेज बना दिया, जबकि मुहतमी अबुल कासिम साहब भी सरकारी मदरसे जामिया इस्लामिया रेवड़ी तालाब में 40 वर्षों तक पढ़ा चुके हैं और 1990 से पहले वो प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं। उनको ये बात समझनी चाहिए कि साहब मदरसे की मेरी मान्यता मदरसा की बुनियाद पर है। यदि मैं मदरसे को कॉलेज बना दूंगा, स्कूल बना दूंगा, तो उसकी मान्यता भी समाप्त हो जाएगी और गवर्नमेंट की एड और इमदाद भी समाप्त हो जाएगी। ये इतनी मोटी बात उनको समझ में नहीं आई, जबकि हमारे स्वागत भाषण में साफ लिखा हुआ है कि मदरसा में जो धार्मिक कक्षाएं चलती रही हैं यथावत चलती हैं, चलती रहेंगी, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने जो ये कक्षा 6 से 12 तक अलग बनाया है, और गांव चूंकि हमारे आजमगढ़ में मुस्लिम आबादी का मंगरामा सबसे बड़ा गांव है, आज भी 20 बसें दूसरे विद्यालयों की आती हैं और बच्चों को लेके जाती हैं। हमारे विद्यालय में छात्र संख्या घट रही है और घट करके इतनी नीचे जा चुकी है कि अब 18 लोगों का वेतन पाना भी संभव नहीं है। ऐसी सूरत हाल में 18 लोगों की नौकरी बचाना और समाज के लोगों को, जो गांव के गरीब अमीर सारे लोग हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा देना मेरा उद्देश्य था, क्योंकि गांव के लोगों ने 22 एकड़ ज़मीन दे रखा है। ठीक है। तो अब वहाँ पर प्रबंध कमेटी से भी आपका कोई विवाद हुआ? उन्होंने भी कोई आपसे बात की क्या? उन्होंने आपसे समझने की कोशिश की कि आपकी समस्या आखिर क्या, आपके खिलाफ फतवा क्यों जारी हुआ? मेरे प्रबंध समिति के किसी सदस्य ने मुझसे कोई बात नहीं किया। यहाँ तक कि जब यह बात आई तो मेरे प्रबंधक और सचिव श्री मोहम्मद महफूज खां मुझसे नाराज़ हो गए, और नाराज़ इस बात को लेकर ज़्यादा हुए क्योंकि 2018 में मैंने जो है मदरसे में, और मदरसे के अलावा हमारी सोसाइटी की 4 संस्थाएं हैं, उनमें भ्रष्टाचार का मुद्दा मैंने उठाया था। और आज अगर जांच होगी तो दान अनुदान, सरकारी गैर सरकारी फीस मदों के 20 करोड़ से ज़्यादा धन पर इन्होंने गबन किया है, धन का गबन किया है। और जब मैंने ये कहा कि साहब इसकी मैं वेबसाइट बनाऊंगा, चारों संस्थाओं के सारे पत्रजात और सारा आय व्यय ऑनलाइन कराऊंगा ताकि पारदर्शिता हो, इससे हमारे प्रबंधक जी नाराज़ हो गए, क्योंकि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम है कि ये प्रति माह 3 से 4 लाख रुपया संस्थाओं के, जो लगभग 50 से ऊपर बैंक खाते हैं, उनसे निकालते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। कहा जा रहा है कि आपको धमकियां भी मिल रही हैं इसको लेकर, जो आपके खिलाफ फतवा जारी किया गया और मदरसे के आधुनिकीकरण जो आप करना चाहते थे उसको लेकर। सर धमकियां तो हमको बहुत दी जा रही हैं, और धमकियों से ही अपनी सुरक्षा के प्रति, अपने बच्चों की सुरक्षा के प्रति मैं मंगरामा छोड़ दिया। चूँकि मंगरामा या आजमगढ़ का मैं मूल निवासी नहीं हूँ, मैं बस्ती का रहने वाला हूँ। मंगरामा में ना मेरा कोई परिवार है, ना रिश्तेदार है, ना कोई ख़ानदान है। इसलिए मुझे ये एहसास हुआ, बार बार टेलीफोन पे मुझे धमकियाँ दी जाती रहीं। विद्यालय में जब जाता था तो एक श्री हाफिज़ मोहम्मद तैयब साहब हैं, ये कमेटी के सदस्य हैं, महफूज खां के रिश्तेदार हैं और उनके करीबी हैं। ये डेली मुझको पठन पाठन कार्य नहीं करने देते थे, प्रशासनिक कार्य नहीं करते देते थे, मुझको धमकाते थे। और 17 अगस्त 2022 को प्रबंधक श्री गयासुद्दीन की मौजूदगी में इस्तीफ़ा देने का इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, और जब इस्तीफ़ा देने से मैंने इनकार किया तो मुझको इन्होंने धमकाया। और उस धमकाने के बाद मैंने झगड़े को तूल न देने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं कुछ देर के लिए यहाँ से अलग हो जाऊँ। और आज भी आपको अपने मदरसा और आजमगढ़ छोड़ना पड़ा सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके खिलाफ फतवा जारी हुआ है और लोग नहीं चाहते हैं कि आप अंग्रेजी मीडियम की जो शिक्षा मदरसे में दे? पूरा परिवार आपका कहाँ है और कब आप वहाँ से निकले?
मेरे मेरे परिवार में 2 बेटियां हैं, मेरी पत्नी है जो लखनऊ में है, मेरे दो बेटे हैं। कोटा में एक बेटा मेरा जेई की तैयारी ये जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है और जेई मेन में 95.77 नंबर लाया है। और मेरा दूसरा बेटा जो इंटर पास आउट है, अभी नीट की उसने बगैर तैयारी के जो है इम्तिहान दिया है, उसमें जो है 539 अंक लाया है। ये दोनों मेरे बेटे कोटा में जो है तैयारी कर रहे हैं। बेटे भी मेरे जो है भयभीत हैं। मेरा छोटा बेटा, अभी मैं परसों कोटा गया था बच्चों से मिलने के लिए, 1 हफ्ते से वो खाना नहीं खा रहा था। उसको गांव के कुछ छात्र बताते हैं, गांव के लड़के बताते हैं कि तुम्हारे पिता को मारने के लिए ये लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीका उका दे दिया है। इसलिए मेरा बेटा 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा था। मैं उसको समझाने गया और मेरा परिवार यहाँ लखनऊ में है, बेसरो सामानी में हम हैं, लेकिन हम सरकार से बराबर शासन। आपने आजमगढ़ क्यों छोड़ा? वहाँ पे तो आप इतने साल से पढ़ा रहे थे, बहुत सारे लोग भी होंगे आपके पास, ऐसा आखिर क्या स्थिति बन गई कि आपको छोड़ना पड़ा वहाँ? देवबंद के इस फतवे की वजह से समाज के बेशतर लोग मेरे विरोध में हैं और किसी भी हद तक वो गुज़र सकते हैं। मैंने देवबंद की शूरा में इसकी शिकायत किया, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से, मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी से और फारूकी साहब से। अभी 12, 13, 14 3 दिनों पर इसकी बैठक थी शूरा की। मैं ये जानता था, ये मैं मानता था। 23 पेज का पत्र मैंने उर्दू में मुफ्ती अबुल कासिम साहब को लिखा है और लिख करके उनसे मांग किया है कि आपने जो फतवा जारी किया है वो गलत है, कुरान हदीस और धर्म के ख़िलाफ़ है, लिहाजा उसका खंडन आप खुद करिए कि जो आप फतवा जारी कर चुके हैं, वरना मेरी बर्बादी हो जाएगी और मेरा परिवार टूट जाएगा। तो ये मुफ्ती अब्दुल कादिर हैं, इनका ये कहना है कि इनके खिलाफ एक फतवा जारी इसलिए कर दिया गया कि एक मदरसे में जहां ये पढ़ाते थे उसको ये इंग्लिश मीडियम करना चाहते थे। सरकार की जो नीति है, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, उसे लागू करना चाहते थे, लेकिन फतवा जारी करने के बाद अब उनके परिवार को जान का खतरा है। यही वजह लखनऊ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस बात की मांग कर रहे हैं कि मदरसे की जाँच कराई जाए, वहाँ पर फंडिंग कैसे हो रही है और इनको सुरक्षा भी दी जाए। लखनऊ से जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ नेशन।